जाडोल के सभी आदरणीय महानुभावों को, युवा साथियों को, प्यारे बच्चों को ऋषभ विद्या मंदिर परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे देश में संविधान लागू हुआ। यह संविधान ही है जो हमें जीने की आजादी देता है, हमें सोचने अभिव्यक्ति की आजादी देता है। हमें अपने संविधान पर, संविधान निर्माताओं की सोच पर एवं देश पर गर्व है। जय हिंद, जय भारत। मैं शिक्षा के क्षेत्र में आने से पहले कई और क्षेत्रों से जुड़ा हूँ, परंतु कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते समय मुझे जो अनुभव हुआ उसने मेरे करियर की दिशा ही बदल दी। पहला, शिक्षा वह साधन है जो आपके जीवन को और आपके भाग्य को बदल सकती है। और दूसरा, किसी को शिक्षा देने और सही मार्ग दिखाने से जो संतोष और सुख का आनंद होता है वह बाकी सारी चीजों से ऊपर है। इसी अनुभव और सोच के साथ मैंने वर्ष 2014 में ऋषभ विद्या मंदिर की नींव बेजपुर रोड जाडोल में रखी। शुरुआत से ही मेरा यह दृढ़ निश्चय था कि मेरे इन बच्चों को वे सारी सुविधाएं और क्वालिटी मिले जो शहर के महंगे विद्यालयों में महंगी दर पर मिलती। मैंने वे सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराऊं और कम से कम फीस में। और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी होती है कि पहले वर्ष से ही आप सभी का भरपूर सहयोग व साथ मिला। शिक्षा के बारे में मैं मेरी सोच 3 बातों में बताना चाहता हूँ। पहली, बच्चों को समझाने से ज्यादा समझने की जरूरत है। बच्चों से काम करवाने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक, हम जो चाहते हैं वह पूरे दबाव और सख्ती से बच्चों से करवाएं, मारपीट कर और बाय फोर्स, और आशा करें कि बार बार अभ्यास करने से बच्चे में उस काम को करने की आदत बन जाएगी। और दूसरा तरीका, बच्चों से जो काम करवाना है उससे पहले हम उसकी अभिरुचि को समझते हुए उसे बताएं कि यह कार्य उसके लिए क्यों उपयोगी है, उसे करने अथवा नहीं करने से उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों ही तरीके, काम करवाने के दोनों ही तरीके में हमें हमारे काम होने से मतलब है, परंतु अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों तरीकों में रात दिन का अंतर है। पहले तरीके में बच्चा तब तक ही कार्य करेगा जब तक आपका सुपरविजन होगा, मतलब आप जब तक वहां खड़े हैं तब तक वो काम करेगा। आपके हटते ही वह उस काम को एक बोझ की तरह लेगा। बच्चा उस कार्य से जी चुराने लग जाएगा। जबकि दूसरे तरीके में बच्चा जब कार्य के महत्व और उसके प्रभाव को जान जाएगा तो वह स्वतः ही लंबे समय तक उस कार्य को बेहतर तरीके से करेगा और उस कार्य को और नए नए तरीके भी विकसित कर लेगा पूर्ण करने की। शिक्षा की मेरी दूसरी अवधारणा, दूसरी सोच यह है कि हमें यह समझना होगा कि प्रत्येक बालक में कुछ न कुछ अलग अलग क्वालिटीज होती है। हर बालक किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बना होता है। जैसे किसी पेड़ का फल मीठा होता है तो किसी का बीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी का तना मीठा होता है, किसी की जड़ मूल्यवान होती है या फिर मीठी होती है या कीमती होती है। बस आवश्यकता होती है हमें बच्चे की सही प्रतिभा को पहचान कर उसे फलने और फूलने का सही वातावरण देने की। आप खुद ही देखिए, सचिन तेंदुलकर मात्र 14 वर्ष की आयु से क्रिकेट खेलने लगे और आज आप खुद देख रहे हैं कि उन्होंने भारत रत्न है और कितना नाम कमाया। पैसा, शोहरत, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। और ये सब काम जो उसकी नैसर्गिक प्रतिभा को पहचानने का काम हम
उनके बचपन से ही कर सकते हैं। और यदि बच्चे को सही वातावरण नहीं मिलेगा अगर सही वातावरण, तो उसकी वो प्रतिभा नष्ट हो जाएगी और वह प्रतिभा उस रूप में निखर नहीं पाएगी। और हम सदैव दोष बच्चे को देंगे कि बच्चे ने काम सही नहीं किया, लेकिन सही मायने में दोष बच्चे का नहीं बल्कि उस पूरी शिक्षा पद्धति का है। और अब मेरी शिक्षा को लेकर तीसरी कि शिक्षा मेरे लिए एक सामाजिक सरोकार का विषय है, ना कि व्यवसाय। मैंने विद्यालय खोला है कोई केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं। शिक्षा संस्थान स्थापित करने का मेरा उद्देश्य बच्चों में नैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक गुणों के विकास के साथ साथ ऐसे गुणों का विकास करना जिससे वे न सिर्फ भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हों, बल्कि भविष्य को एक नया रूप देने में भी सक्षम हो। और ये कार्य केवल सीमेंट और ईंट के बड़े बड़े भवनों बनाने मात्र से नहीं होता। हमें और आपको दोनों को लगना होगा बच्चे के विकास के लिए।